सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक करे थे। हमने समझा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, भैया इनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर करी थी। अगर तुम्हें वो सब नहीं आता तो प्लीज पहले लेक्चर 1 सुन लो, फिर लेक्चर 2 पे आना। आज की क्लास में क्या करेंगे, आज हम समझेंगे व्हाट आर द ग्राफ्स, ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलता है, किस तरीके से हम ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कैसे देख के बता सकते हो कि जीरोस कितनी होंगी। तो बड़ा ही मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो जल्दी से शुरू करते हैं लेक्चर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो आज की क्लास का एजेंडा है कि ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल से समझना, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल की इंटरप्रिटेशन करना। ग्राफ्स आपने लास्ट ईयर बनाए भी थे, क्लास 9 में हमने ग्राफ्स बनाए थे इन सबके, है ना। तो मैं वापस हल्का सा दिखाता हूं। जैसे कहते हैं कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बना के दिखाओ। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन उठाया, एक पॉलिनोमियल उठाया, fx इज इक्वल टू 5x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कहना होता है कि भैया x और y की वैल्यूज बता दो 2-4 और देख लो कहां पे क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार x और y, अगर इसके अंदर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। 5 इंटू 0 -2 -2 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो क्या आएगा, हम कहेंगे 5 इंटू 1 -2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो दिस इज y। तो भैया y की वैल्यू होती क्या है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करने के बाद, क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट होता है, x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर होगा वो y होगा। तो y डिपेंडेंट होता है, y डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई, इसको प्लॉट कर दो ग्राफ पे। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे हम, ये लो ग्राफ बनाओ हल्का सा। ये ग्राफ बोले तो कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, ठीक है। तो x 0 और 1 पे है तो हम जल्दी प्लॉट कर देते हैं, जल्दी प्लॉट कर देते हैं। x की 0, ये x का 1, 0 1 2 3। y भी देखते हैं कहां पे जा रहा है, तो y जा रहा है 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। पुट करें, पहला पॉइंट क्या है, 0 और -2। जब x 0 तो y -2, ये रहा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, x1 तो y 3, x1 तो y 3, ये रहा पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो आपके पास आया, दिस लाइन इज बेसिकली द, ज्यादा टेढ़ी लाइन बन गई क्या, ज्यादा ही टेढ़ी लाइन बन गई क्या, रुको अब ठीक है, ठीक है। दिस लाइन इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ 5x - 2, समझे। लीनियर इक्वेशंस जितनी भी होती हैं, लीनियर नाम ही इसलिए है क्योंकि इनसे जो इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, इन अ फॉर्म ऑफ लाइन होती है। इससे क्या बनती है बच्चा, एक लाइन बनती है। जैसे लाइन का ग्राफ आ गया, सो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जल्दी क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। यहां पे मैंने फंक्शन क्या उठाया है, मैंने फंक्शन उठाया है कि fx इज इक्वल टू x² - 3x - 4। fx बोल दो या y बोल दो, कि y इज इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है। मैंने कुछ एक वैल्यूज इसकी यहां पे दे ली, कि जैसे मैंने बोला कि जब x -2 होगा तो y क्या होगा, निकाल के देख लो, -2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू -2 + 6 -4, तो आंसर क्या आया 6। तो जब x -2 होगा तो y क्या होगा, 6 होगा। सिमिलरली जब x मेरा -1 होगा तो y क्या होगा, पुट करके देख लो, -1 का स्क्वायर 1 + 3 -4 0 होगा। इस तरीके से हमने कुछ एक वैल्यूज निकाल ली है x और y की। x की वैल्यूज को पुट करते y की कुछ वैल्यूज हमने निकाली। इन सबको हमने ग्राफ पे प्लॉट करा। जब मैंने इनको ग्राफ पे प्लॉट करा, देखो क्या क्या वैल्यूज है। x -2 पे, x -2 ये रहा पे, y की वैल्यू 6 है, देखो 6 ये रही, तो -2 को 6। x -1 पे y 0 है, x -1 पे y 0 है, x 0 पे y -4 है, x 0 पे y -4 है, x 1 पे y -6 है, x 1 पे -6 है। जब हमने इन सबको ज्वाइन करा
तो ये कर्वी शेप आई, ये एक कर्व आएगी, एक सीधी लाइन नहीं आएगी, एक घूमी हुई लाइन आएगी। इस लाइन की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं हम? पैराबोला। क्लास 11th में आपको हम पैराबोला बहुत अच्छे से सिखा रहे होंगे, ठीक है। तो पैराबोलिक शेप आपको देखने को मिलती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसी फॉर्मेशन मिलेगी? पैराबोला की मिलेगी। लीनियर का प्लॉट करोगे तो कैसी फॉर्मेशन मिलेगी? आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। समझ गए मेरी बात? ये पैराबोला जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, 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 कैसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये होगी ऐसी ही शेप घुमावदार वाली, ठीक है। सो दिस इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के ग्राफ हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके मैंने यहां पे आपको डिस्प्ले कर दिए हैं, ध्यान से देखो। हो सकता है कि जो पैराबोला उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हो और 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो। इनको डिफरेंट डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। ऊपर की तरफ मुंह खुला 2 पॉइंट को कट कर रहा है, ऊपर की तरफ मुंह खुला पॉइंट 1 को कट कर रहा है, ऊपर की तरफ मुंह खुला किसी पॉइंट को कट नहीं कर रहा, नीचे की तरफ मुंह खुला 2 पॉइंट को कट कर रहा है, नीचे की तरफ मुंह खुला 1 पॉइंट को कट कर रहा है, नीचे की तरफ मुंह खुला किसी भी पॉइंट को कट नहीं कर रहा है। तो ये 6 फॉर्मेशन हो सकती है, इस तरीके के ग्राफ्स हो सकते हैं। इनसे कैसे पहचानोगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड करती हैं उसकी डिग्री पे। कि फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का एक डिग्री, एक ही जीरो होती है, कि एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जीरो आंसर आए, एक ही वैल्यू एक्स की ऐसी होती है जहां पे वाई जीरो आए। लेकिन क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती है। क्यूबिक में 3 है डिग्री, तो वहां पर मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती है। 3 ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर आप x की वैल्यू पुट करो और y 0 आ जाए। ग्राफ को देखकर कैसे पता चलेगा? हमने कहा कि नंबर ऑफ जीरोस, देखो जीरोस का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू x की y 0 हो जाए, ऐसी वैल्यू x की y 0 हो जाए। x की ऐसी वैल्यू डालो कि जिससे y 0 हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ पे देखना चाहूं तो वो कौन सी वैल्यू होगी? ऐसी वैल्यू y की कि जिससे क्या हो जाए x, ऐसी वैल्यू x की मान लो ये वैल्यू, यहां पे y 0 हो जाए तो ये पॉइंट यहां पे टच करेगा ना। तो मतलब कि जब जब कोई भी ग्राफ x एक्सिस को टच करता है तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब जब कोई भी ग्राफ x एक्सिस को टच करता है तो वहां पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस पर्टिकुलर एरिया में y की वैल्यू 0 कितनी जगह पर है भैया? 2 जगह पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। जब भी ग्राफ ने x एक्सिस को टच करा तो मतलब वहां पे y की वैल्यू 0 है, और इन्हीं दोनों वैल्यूज को आप क्या बोलोगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी कितनी जीरोस हैं? इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 2 है। इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1 है। इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1 भी नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहां पर कि आपका y 0 बन जाए। तो इसकी एक भी 0 नहीं है। सिमिलरली इसके कितनी जीरोस हैं? 2 है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसके कितनी 0 है? 1 है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसकी कितनी 0 है? 1 भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे कट नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ में आई? सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज x की जहां पे y 0 हो, या मैं कहूं कि ऐसी पर्टिकुलर जगह ग्राफ पे जहां पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा हो, क्योंकि जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी हर एक में। पहले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है बच्चा? एक्स एक्सिस पे एक ही जगह काट रहा है भैया तो 1। दूसरे में एक्स एक्सिस पे 2 जगह काट रहा है भैया तो 2। तीसरे में एक्स एक्सिस पे 3 जगह काट रहा है भैया तो 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक तो नहीं हो सकता, कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 ही काट सकते हो आप। ये क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम डिग्री 2 ही होती है। अच्छा, ये 1 है भैया। एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं देखना, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है। एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है? 1। कितनी काट रहा है? 1 2 3 4 हो जाएगा। ग्राफ को देख के बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होने वाली है, बता सकते हो। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
फाइंडिंग द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बिना ग्राफ के निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ जीरोस में निकालनी है तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखो। जैसे मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो हम चाहते हैं x की ऐसी वैल्यू जिससे y 0 हो जाए, यही तो मतलब है, ऐसी वैल्यू जिससे y 0 हो जाए। तो हम कहते हैं कि लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लो भैया। तो क्या आ जाएगा? 2x इसके बराबर आ जाएगा -3 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2 के। तो जब जब x की वैल्यू -3/2 है तो आंसर आपका 0 आएगा। y की वैल्यू चेक करके बताऊं, पुट करके देख लो। ये आपका आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब आप x की ये वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। चेक करें, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 उड़ गया, -3 प्लस 3 कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। समझ गए? 0 आ रहा है। अच्छा, ऐसे जितने मर्जी एग्जांपल कर लो, बच्चों का खेल है ना। तुमने 9th क्लास में भी करा है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तुमने तो क्वाड्रेटिक भी करा है, ये तो लीनियर की बात है। फॉर एग्जांपल एक और मैं कहता हूं कि मेरा फंक्शन जो है दैट इज 3x माइनस 2। तो अब क्या करोगे? पुट कर दोगे इसको 0 के बराबर, तो आप कहोगे 3x इज इक्वल टू 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। सो दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हो जाएगा। लीनियर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। अच्छा भैया इसका बताओ फिर अगर मैं कहूं कि 3x मेरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3x, तो आप क्या करोगे? फिर से वही स्टेप, पुट 3x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझे नहीं क्या? तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है? 0 खुद है ना। जैसे इसके अंदर 0 वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 कैन बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछ लिया था कि क्या 0 कैन बी अ जीरो पॉलिनोमियल। बच्चे बावले हो गए। अरे ये रहा उसका एग्जांपल, समझ गए? ठीक है, चलो अगला आता है क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट हम अगली क्लास में करेंगे। अभी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑल टाइप से पहले मिडिल टर्म स्प्लिट हम कल की क्लास में करेंगे। बाकी जो भी टाइप्स होते हैं वो जल्दी से देख लो, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 तरीकों की देखने को मिल सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसे देखने को मिलेगी। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि a, b एंड c कैन बी रियल नंबर्स। a, b और c क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। बट a कैन नॉट बी 0। a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हुआ सपोज तो क्या हो जाएगा? 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो 0 का मतलब तो 0, तो आंसर आ गया आपका 3x प्लस 2। तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो इसलिए जिस x के साथ डिग्री 2 है तो यहां पे कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरीके से हम कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b and c can be any real numbers but a cannot be 0। a कुछ 0 नहीं हो सकता क्योंकि अदरवाइज a 0 हो गया तो ax स्क्वायर 0 हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, किस किस टाइप के देखने को मिल सकते हैं? आपको देखने को मिल सकता है फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस तरीके से कि इसके अंदर ये दो चीजें हो, मतलब x वाली टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, या तीनों टर्म्स हो। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। इसको तो आप करते हो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व, मिडिल टर्म से। इनको आप करते हो एक साइड रख के कॉमन लेके। कैसे करते हो इनको आप? एक साइड रख के कॉमन लेके, एक साइड रख के, एक साइड रखकर कॉमन लेकर, ठीक है, ठीक है। चलो मैं आपको ये सिखाऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट अगली क्लास में सीखेंगे। ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 4x स्क्वायर माइनस 2 है मेरा एक पॉलिनोमियल। तो आप क्या कहोगे? इसको पुट कर दोगे 0 के बराबर, तो 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका?
एक्स वाली टर्म को एक साइड रखोगे तो 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/4 विच इज 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 1/2। ध्यान रखना दो वैल्यूज आएंगी, गलती से भी सिर्फ प्लस या प्लस माइनस नहीं, क्योंकि अगर उधर जाके रूट होगा तो प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा तरीका, दूसरा मैंने केस बोला आपको कि दूसरा केस अगर ये आ जाए कि एक आपके पास स्क्वायर वाली टर्म तो है, जैसे मैंने आपको बोला कि 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये मेरा एक फंक्शन है, इसकी जीरोस कैसे निकालोगे, इसकी जीरोस कैसे निकालोगे, इसकी जीरो निकलेगी, आप कहोगे पुट 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, ध्यान रखना ये रॉन्ग तरीका है, ये पहले ये लिख लेना। आप करोगे 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7x, x से x कैंसल तो आया 5x इज इक्वल टू माइनस 7, x की वैल्यू आ गई -7/5, जो कि गलत है। आप कभी भी जीरोस निकालते वक्त x को कैंसल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे एक वैल्यू गायब हो जाती है। अभी आपको दिखाता हूं सही तरीका क्या है। सही तरीका देखो, आप कहोगे कॉमन लोगे, x दोनों में आ रहा है, x कॉमन लो तो क्या आया 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन आ गया। अब आप बोलोगे दो चीजों की मल्टीप्लाई भैया 0 के बराबर है, दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी, है ना। अगर मैं कहूं कि a इंटू बी 0 है तो उनमें से कोई एक भी 0 होगा तो चलेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि x कैन बी 0 या फिर 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/5। तो मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7/5, इन दोनों ही पॉइंट्स पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो तुमने अगर x कैंसिल आउट कर दिया तो तुम आंसर में सिर्फ a की वैल्यू बता पा रहे हो। इन रियलिटी दो वैल्यूज है, इस वैल्यू पे भी 0 बनता है, इस वैल्यू पे भी 0 बनता है। तो इसीलिए कभी भी x और x को कैंसिल नहीं करोगे, उससे आप एक वैल्यू खराब कर बैठते हो। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये कर लिया, ये कर लिया, ये वाला अगली क्लास में करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट भी अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और यहां तक आ गए हो तो कमेंट सेक्शन में डन लिख के जाना। कोई भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत हो तो आप बता सकते हो। पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हो। क्लास 10th का पूरा मैथ्स में तुम्हें यहां पर करवा रहा हूं फुल कोर्स के अंदर। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।